बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये जी मेरी नंद ने हमें ट्रीट दी थी। उन्होंने बुलाया था हमें सूप पीने के लिए। हम गए थे ग्रीन लेगून, हमारे यहाँ बहुत अच्छा होटल है, वहाँ गए थे हम लोग सूप पीने। और इनसे मैं मजाक कर रही थी कि टोपी उतारे। ये उसी दिन की बात है जिस दिन बर्थडे थी, उसी दिन मेरी नंद हमें। तो यहाँ पे ये मैं बैठी हुई थी, देखा मैंने ड्रेस चेंज नहीं किया था, और ये रास्ते में इन्होंने गाने बजाने लगाए हुए थे। और मैं आपको दिखा रही थी कि ये देखे रास्ते में ये साथ म्यूज़िक भी लगाते होते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे थे ग्रीन लेगून की तरफ। ये तकरीबन हम लोग रास्ते में थे, पहुंचने वाले थे, करीब करीब ही थे। माशाल्लाह से तीनों बहन भाई थे ना, मेरी नान, मेरी छोटी नान और मेरे जेठ और मेरे हस्बैंड। तो वो मिस कर रही थी अपनी बड़ी सिस्टर को कि वो भी आ जाती, काश तो अच्छा हो जाता, सब मिलजुल के कर लेते, मिल बैठ के जो है गपशप लगा लेते। लेकिन बड़ी बाजी जो है बहुत कम आती हैं, वो इतना नहीं आती। मेरी बड़ी नानी जो है ना, वो उनके घर का मसला होता है, और वो वैसे भी शुरू से भी जब से मेरी शादी हुई है वो नहीं आती, कम आती हैं। तो यहाँ पे हम लोग रवां दवां थे अपने मंजिल की तरफ। अच्छा, अल्लाह के काम ऐसे होते हैं ना कि मैं कहती हूँ कि बस दिल उदास सा था अंदर से। तो मैं ही अपनी नान से कहती हूँ कि हमने आपके लिए इतना वो किया, तो आप हमें ना कॉफ़ी पिलाने दे जो। मेरा दिल कर रहा था कि मैं कॉफ़ी पीऊँ ना, लेकिन यहाँ से कॉफ़ी मिलती ही नहीं है। कैपेचिनो कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है, तो वो यहाँ से कहीं से नहीं मिलती। हमने नारायण का खान गए थे हम लोग, तब मेरा चैनल नहीं होता था, तो वहाँ से पी थी। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है यार, इधर वाह कैंट से किसी एरिया से नहीं मिलती। इस्लामाबाद में तो मिल जाती है, रावलपिंडी में मिल जाती है, लेकिन इधर नहीं मिलती। तहज़ीब वालों के पास इधर वो उनके पास भी नहीं होती। तो मुझे वो था कि हमें लेके जाओ, तो ये रास्ते में जो है मैंने थोड़े थोड़े लिए थे नहीं। और रास्ते में ये बहन भाई आपस में लगे हुए थे, और मैं बस चुप कर वीडियो बना रही थी। अब वो मैं आपको बता रही थी कि अल्लाह के काम ऐसे होते हैं कि किसी को क्या पता होता है किस पल क्या हो जाए। हमें बिल्कुल आइडिया ही नहीं था ना कि खाला इस तरह से अचानक चली जाएंगी। उसी दिन की बात है, उसी दिन रात को हम लोग चले भी गए थे उधर भी। और रास्ते में फिर जो है जी पता चला, वापस आके वीडियो एडिट कर रही थी मैंने आपको सब कुछ बताया है। तो बस समझ ही नहीं आई ना कि क्या हो गया। यहाँ शाही किला ये कोई नया होटल बना है, तो ये ग्रीन लेगून हम पहुँच गए थे। यहाँ पे ग्रीन लेगून का सूप बहुत मज़े का होता है, लेकिन हम सब ने पिया था। मेरी जिठानी ने, उनके बच्चों ने पी, मैंने भी, मेरे हस्बैंड ने भी, हम सबको बहुत पसंद है। लेकिन मेरी नंद को नहीं पसंद आया। हम लोग पीने तो काफ़ी गए थे, लेकिन काफ़ी नहीं मिली, तो हमने फिर सूप पी लिया। अच्छा, ग्रीन लेगून से ना एक मेरी बहुत मज़े की याद जुड़ी हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड पहले मुझे लेके आए थे ना, मेरी 4th वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो मेरा बेटा जो है, मैं बच्चों को ना नानों के घर बहुत छोड़ती थी, छोटे थे तो दोनों, मतलब कि 1 साल का दोनों में वक्फा था, दोनों की एज में डिफरेंस था 1 साल, 1 से 1.5 साल का। तो दोनों छोटे छोटे थे, दोनों तंग करते थे। तो अबू बकर अम्मी से बहुत ज़्यादा अटैच था, तो अम्मी उसको ना ले गई थी ना, अम्मी उसको ले जाती होती थी अबू बकर को। तो मेरी 4th वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो अम्मी आई हुई थी, अबू बकर को ले गई थी, और अम्मी नहीं थी, और सिर्फ आयशा थी। आयशा तब 2 साल की थी, और मेरे पाँव में मोच आई हुई थी। मेरा पाँव फ्रैक्चर हो जाता है, मैंने आपको बताया है, वो व्लॉग भी शेयर किया आपके साथ। तो मेरा पाँव फ्रैक्चर हुआ था, तो अम्मी आई थी, कहती हैं तुम कैसे दोनों को संभालोगी ना, पाँव भी फ्रैक्चर है, तो मैं इसको ले जाती हूँ अबू बकर को। तो अबू बकर वहाँ गया हुआ था, और हम लोग इधर होटल में गए थे। मैं तैयार हुई थी, फिर थोड़ा सा मेरे हस्बैंड ने कहा था कि चलो वहाँ आइसक्रीम खिला के ले आता हूँ ना। उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि वो मुझे यहाँ डिनर पे लेके आ रहे हैं, डिनर पे इन्वाइटेड हूँ मैं। तो वो मुझे एक बहुत अच्छा याद, मैं जहाँ जाते ही मुझे ना वो याद आ गया था कि हम इधर डिनर करने आए थे। 4th एनिवर्सरी थी, और आयशा को घर अम्मी के साथ पास, सास अम्मी के पास, अल्लाह पाक ने जन्नत में आला मकाम अता फरमाया, उनके पास छोड़ गई थी आयशा को। तो बहुत ही एक बस यादें रह जाती हैं ना, वो कहते हैं ना इंसान चला जाता है और यादें रह जाती हैं। तो बस इधर हम लोग पहुंच गए थे। अच्छा, मैं बच्चों को इसलिए छोड़ जाती थी कि मेरे बच्चे तंग नहीं करते थे, मतलब कि दोनों बच्चे फीडर्स आए, सिजेरियन से मेरे तीनों बच्चे माशाल्लाह से पैदा हुए हैं। तो सिजेरियन वाले बच्चों का ये होता है कि वो कुछ टाइम आप फीड करवाते हैं, तो फिर वो फीडर पे ना फीडर पीते थे। तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी कि परेशान करेंगे या तंग करेंगे। जो भी तंग करता था तो अम्मी या मेरी अम्मी या सास अम्मी जो है ना फीडर बना के दे देती थी। और आयशा का तो ये था कि इतनी मासूम और इतनी क्यूट सी थी। मैं पिक्चर्स शेयर करूँगी, बर्थडे उसकी आएगी तो आपके साथ, उसके बचपन की भी। तो उसका ये था कि वो ना फीडर पीते पीते सो जाती थी, जहाँ भी लेटी होती थी नीचे फर्श पे। तो इतनी प्यारी प्यारी यादें होती हैं ना बच्चों की कि बंदा जो है ना, बस बच्चों की खुशियाँ, बच्चों की सारी चीज़ें देखनी होती हैं। माओ को ही माएँ बच्चों की ज़िद्दें भी पूरा करती हैं, बच्चों के लाड भी उठाती हैं। माँ नहीं तो कोई भी नहीं। जब से खाला की डेथ हुई है, मेरा तो दिल टूट ही गया ना जैसे।
तो बस यहाँ पे फिर हम लोग पहुँच चुके थे और जो भी मेन्यू कार्ड पे हम देखते थे, ऑर्डर करते थे बच्चों को, पिज़्ज़ा, फ्राइज़ कुछ भी नहीं था। शायद लेट हो गए थे इसलिए। तो यहाँ पे बस फिर सूप ही हम लोगों ने लिया था, जो कि मेरी नंद ने तो बिल्कुल नहीं पिया था, जिन्होंने हमें ट्रीट दी थी, क्योंकि उन्हें सूप पसंद नहीं था। और लेकिन मैंने माशाल्लाह 2 बोल पिए थे सूप के, बहुत मज़े का था। मेरी जेठानी, मेरे जेठ, मेरे हस्बैंड, मतलब कि सबको पसंद है, मुझे भी, लेकिन बच्चों को और नंद को पसंद नहीं आया था। तो फिर मैंने एंजॉय किया था, बहुत मज़े का था। और फिर हम लोग उधर काफ़ी टाइम बैठे रहे, गपशप लगाई और सूप एंजॉय किया। और ये देखिए मैं यहाँ पे सर्व कर रही थी, मुझे डर लग रहा था इतना कि कहीं ये गिर ना जाए ना मुझसे। तो इस तरह से फिर हमने इस चम्मच के साथ मैंने खाया था, वो सूप वाले चम्मच के साथ हमसे नहीं खाया गया। ये मेरी नंद की बेटी ने ट्राई किया तो उसको नहीं पसंद आया, तो वो मुझे कह रही थी कि स्पाइसेस डालते हैं। और इधर फिर हम लोगों ने सूप एंजॉय करने के बाद ये मैंने थोड़ा सा व्यू लिया था सारे ओवरऑल होटल का, कि मैं आपको अंदर से दिखा दूँ। सिटिंग एरिया बहुत अच्छा है इनका, कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा है। और खाने भी इनके बहुत मज़े के होते हैं। शायद हम लोग लेट हो चुके थे इसलिए कुछ खाने के लिए नहीं था। तो ये मैं आपको व्यू दिखा रही थी। यहाँ से फिर हम लोग बस बाहर आ गए थे। ये बाहर का एरिया है जहाँ से आप एंटर होते हैं और वापस आते हैं। तो ये देखें यहाँ पे हम लोग फिर आ चुके थे, बस जिन्नत ने तंग किया हुआ था। तो ये बाहर से मैं आपको दिखा रही थी ग्रीन लेगून, बहुत ही ज़बरदस्त होटल है। ये देखिए GL इस तरह से लिखा हुआ था। और ये हमारी गाड़ी और ये मेरी नंद। और फिर हम लोग बस एंजॉय किया और वापस आ गए। और वापस आके जो खबर मिली थी फिर आपको पता ही है। बस तो यहाँ पे फिर हम लोग निकल आए थे, ये मैं आपको दिखा रही थी ग्रीन लेगून का ये। और यहाँ पे जिन्होंने तंग किया हुआ था, इतना रो रही थी, इतना ज़्यादा, ये कह रही थी कि हमें बाहर निकालो, गाड़ी से बाहर निकालो। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ठंड है नहीं निकालो, लेकिन तंग इतना ज़्यादा किया हुआ था। फिर मैंने इसको शीशा खोल दिया था, तो ये गाड़ी के शीशे से बाहर इस तरह से जो है ना कर रही थी। मैं ये आपको बाहर से दिखा रही थी सारा। और यहाँ पे इन्होंने लगाए हुए थे गाने बजाने, और मैं इनसे कह रही थी बंद कर दे, बंद कर दे, ये ना लगाएं। तो पता नहीं क्यों बस अंदर से मेरा दिल उदास था। फिर हम लोग आ गए थे वापस। ये रास्ते में जन्नत ने बड़ा तंग किया हुआ था, यहाँ पे फिर शीशा मेरे हस्बैंड ने बंद कर दिया था। तो ये रो रही थी कि शीशा खोलो। और इधर से ये फाटक बंद थी, आते हुए फाटक बंद हो गई थी। और ट्रेन का टाइम था ना, ट्रेन के आने का टाइम था, तो फाटक बंद हो गई थी यहाँ से। तो जन्नत ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था रास्ते में आते हुए। और ये इसको बहला रहे थे, ट्रेन दिखा रहे थे, मुझे तो खैर नज़र नहीं आ रही थी दूर दूर तक कहीं भी। तो ये उसको दिखा रहे थे। तो ये छोटा सा व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें। प्लीज़ मेरी खाला के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत और फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। और यहाँ पे जन्नत घर आ गई थी और बाबा से ये डर रही थी, बस इसलिए डर रही थी। मैंने आपको बताया ना कि ये गंजे होके आ गए हैं, तो ये गंजे को देख के डर गई थी गंजे को देख के डर गई थी, आंखों पे हाथ रख ली थी जन्नत ने, देखे ज़रा, जब तक टोपी नहीं पहनते तो ये इनके पास नहीं जाती। तो ये इसलिए डर रही थी।